हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के इस नए दिन को हम परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन के साथ इसकी शुरुआत करें। सचमुच जब दिन होता है, रोशनी होती है, तो हम उस रोशनी में सब कुछ देख पाते हैं। और जो बाइबल में एक सबसे अच्छा मेटाफोर मुझे लगता है वो लाइट का है, रोशनी का है। क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह जो है वो संसार की ज्योति है, और किस तरह जो कोई प्रभु यीशु मसीह में होकर चलता है वो अंधकार में नहीं रहता। तो जो रोशनी है वो हमें सब कुछ क्लियरली दिखा देता है, और अगर कोई भी इंसान जो रोशनी में चल रहा हो तो वो स्टम्बल नहीं करता। और हम जैसे कि बिल्कुल ये साल जो है ख़त्म होने वाला है, और मैं अपने लिए भी और अपने सब भाई बहनों के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि हम जब नए साल की ओर अब जाएंगे, हम ये साल ख़त्म होने जा रहा है, तो हम नए साल में अपनी पुरानी आदतों को, पुराने सोच विचार, जो हमारी चीज़ें सही नहीं थी, जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में रुकावट लाती है, उन चीज़ों को हम छोड़ते हुए नए साल में हम एंटर करें। तो ये जितने भी दिन आगे आ रहे हैं, हम रोज अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन में से उन बातों को परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा दूर करें। परमेश्वर का सामर्थ्य मांगे, उसका अनुग्रह मांगे कि वो सब बातें जो हमें पिछले साल में रुकावटें थी, पिछले साल में हमारे जीवन में एक तरह से वो पैरासाइट की तरह थी, वो हमारे जीवन से दूर होने पाए। हम वचन में जाएं, क्योंकि वचन रोशनी है, रोशनी में हमें सब कुछ क्लियर दिखता है। तो आज का भी जो वचन है वो रोशनी पर है। लूका की अंजील 11 चैप्टर में देखें, वहां पर यीशु मसीह रोशनी के बारे में बात करते हैं और कहते हैं, अगर हम 33rd वर्स से 36th वर्स तक देखें, वहां लिखा है, कोई मनुष्य दिया बार के तलघरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता। कोई भी जो मनुष्य है, जब एक लैंप या दिया है उसको सीक्रेट में छिपा कर नहीं रखता, ना ही उसे कहीं नीचे दबा कर रखता है, बल्कि लिखा है दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजाला पाए। तो दीवट को, या जो दिया है उसे दीवट पर, उसे ऐसी लैम्प स्टैंड, उसे ऐसी जगह पे रखा जाता है कि जब कोई बाहर से अंदर आ रहा है तो वो उस रोशनी में सब कुछ क्लियरली देख पाए, स्टम्बल ना करे, ठोकर ना खाए। तो आगे लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंखें निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वे बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। तो वचन कहता है, यीशु मसीह इस वचन के द्वारा कहते हैं कि जो हमारी हमारी शरीर का दिया है वो आंखें हैं, आंखें दिए की तरह हैं। तो आंखें अगर हमारी हेल्दी हैं, वो अगर निर्मल है, साफ है, तो फिर हमारा सारा शरीर जो है अंदर भी सब कुछ उजाला रहता है। लेकिन अगर हमारी जो आंखें हैं वो क्लियर नहीं है, हमारा विजन क्लियर नहीं है, बुरी है, तो सारा शरीर भी हमारा अंधकार होता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि चौकस रहो, कि जो उजाला तुम में है, तुम्हें उजाला है। आज तुम प्रभु यीशु मसीह को अगर जानते हो, उसके वचन को जानते हो, आज्ञाओं को जानते हो, तो वो अंधेरा ना हो। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उसका कोई भाग अंधेर ना रहे, तो सबका सब ऐसा उजाला होगा जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह जब दिए की बात कर रहे हैं, उजाले की बात कर रहे हैं, अंधकार ना हो, एक अंधकार और जो उजाला है उसको सेपरेट दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम देखते हैं किस तरह से अदन के बाग में जब जो ईव थी, हवा, जब वो फल के पास आई, उसने फल को देखा, उन्हें मालूम था कि प्रभु ने एक आज्ञा दी है कि इस जो पेड़ के जो फल है वो ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन उसने फिर भी उस फल की ओर देखा, और उस फल की ओर देखकर वो टेम्प्ट हुई, और वो अपने जो उसके डिजायर्स थे उन पर कंट्रोल नहीं कर पाई, और वो शैतान के बहकावे में आके वो गुनाह में पड़ गई। आज भी जब हम अपने जीवन में अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सी चीजें हैं, जो परमेश्वर का वचन हमारे पास है वो उजाले के समान है, वो हमें बताता है कि क्या सही क्या गलत है। प्रभु पाक है, और परमेश्वर के पवित्रताई के आगे जो गलत चीजें हैं, जो पाप है,
वो नहीं टिक सकता। हम इसीलिए पाप हमेशा हमें परमेश्वर से दूर करता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो बना रहे। तो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं कि तुम ये करोगे तो तुम मुझ में बने रहोगे, तुम फल लाओगे, तुम मुझ में बने रहो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। तो हिदायतें दी गई हैं, आज्ञाएं दी गई हैं। लेकिन जब हम अपने आप को इंटेंशनली, जब हम उन चीजों को जो परमेश्वर का वचन कहता है नहीं करनी है, हम उन पे अपना अपना ध्यान लगा लेते हैं, जब हम उन पे अपनी आंखें टिका लेते हैं, हम अपने आप को अंधकार होने देते हैं, क्योंकि हम रोशनी से अपनी आंखों को हटा लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आंख दिया है। जब तक हम प्रभु की ओर होते हैं, जब तक हम उसकी आज्ञाओं की ओर होते हैं, हमारे आंख जो है वो दिए की तरह है, रोशनी है। और कुछ भी अंदर जाता है वो हमें उजाला करता है, वो और ज्यादा हमें अंदर से जो है हमें सब चीजों को क्लियर करता है। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को परमेश्वर से हटाते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, हम अंधकार की ओर देखते हैं, हम मुड़ जाते हैं, हम अपनी आंखों को बुझा लेते हैं, हम अपनी विजन को, जो स्पिरिचुअल विजन है, उसे बुझा लेते हैं। और अंधकार में हम ठीक से देख नहीं पाते, और फिर उसके बाद हम चीजों पर स्टम्बल करते हैं, हम पाप में गिरते जाते हैं। एक के बाद एक कोई ना कोई मायूसी हमारे जीवन में आती रहती है, और हम अंधकार में आते रहते हैं। इसीलिए वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने आप को उजाले में लेकर आ, उजाले में अपनी आंखों से जो है तू उस सच्चाई को देख जो परमेश्वर की है, जो हमें हमारे पूरे शरीर को उजाले में लेकर आती है। तो आज जो खुदा का वचन हमारे पास आया है, ये वचन हमारे आगे रोशनी की तरह है। आज हम अपने जीवन को परमेश्वर का प्रकाश पड़ने दें, और अपनी आंखों को हम हेल्दी करें, ताकि हमारे अंदर प्रभु का वचन, उसकी रोशनी जाए और हर अंधकार को दूर कर दे। तो इस नए साल में आप पर प्रभु की रोशनी चमके, उसके मुख का प्रकाश चमके, हर अंधकार दूर हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में